आप लोग समय पे समय आप लोगों को मिल रहा है, और भी समय और भी समय, और ज़्यादा समय मिलना क्या सही है या हम लोगों का प्रिपरेशन खराब हो जाता है? लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट as we go on for this video. Hi, मेरा नाम प्रत्यय गांगुली, qualified CGL 2014-16. Welcome back to your favorite channel Meet for SSC. इस चैनल का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कमिंग टू द पॉइंट, इतना समय CGL 26 कब होगा? अगस्त एंड तक आ गए हम लोग। सितंबर में अगर होता तो बता देता, तो सितंबर में भी चांसेस नहीं है। अक्टूबर स्टार्ट में अगर चांसेस है तो सितंबर में बताना पड़ेगा, लेकिन अगर वो भी नहीं बताता है तो डायरेक्ट अक्टूबर एंड नवंबर, मतलब और भी 1-2 महीने आप लोगों के हाथ में खुल रहा है। बट द पॉइंट इज, खुलने के बाद क्या हम लोगों का ये लिए सही है, ये गलत है? दिस इज द पॉइंट कि हम लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा, खराब हो जाएगा, डिपेंड ऑन द पर्सन। अगर कोई पर्सन लथार्जिक हो जाएगा, कोई ग्रांटेड ले लेगा टाइम, हाँ ठीक है देखते हैं ना क्या होता है, तो सही नहीं होगा। अगर कोई ग्रांटेड नहीं लेता है, दिन ब दिन काम करता ही रहता है और भी काम करता रहता है, तो उनके लिए बहुत और भी सही है। नाउ द इवन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आया हुआ है, सितंबर महीने में होगा। और ये सिलेक्शन पोस्ट का एक क्वालिटी ये है कि ये सिर्फ टायर 1 का स्कोर से ही सिलेक्टेड होते हैं। बट द मेन पॉइंट ऑफ व्यू इज, यहाँ पे करीबन 170 प्लस मिलना होगा टायर 1 में टू एक्चुअली गेट द जॉब और फॉर यू आर कैंडिडेट। तो मतलब टायर 1 करीबन CGL 26 जैसा ही होगा, बट टू गेट अ जॉब थ्रू ओनली वन एग्जाम वी नीड टू क्रैक एटलीस्ट, गेट एटलीस्ट 170 प्लस ना। 170 प्लस अगर किसी को टायर 1 में मिला तो CGL में भी वैसा ही मिलेगा, CGL टायर 2 में भी वैसा ही मिलेगा, एंड ही इज ऑलमोस्ट सिलेक्टेड राइट नाउ। सिर्फ टाइम का वेट है उसका, और सिलेक्शन के बीच में सिर्फ टाइम है। टाइम आ जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ व्हाट आर यू डूइंग? आर यू गेटिंग 170 प्लस इन योर मॉक टेस्ट्स? आप बोल सकते हो कि सर सिलेक्शन पोस्ट तो हम नहीं दे रहे, मेरा उतना क्वालिफिकेशन उतना स्पेसिफिक नहीं है, और जनरलाइज पोस्ट के लिए वैकेंसी कम रहता है तो मैं नहीं देता हूँ। इट्स गुड, बट और भी लोग देगा, और भी लोगों को मिलेगा। इफ योर प्रिपरेशन इज गुड एनफ, आपको CGL में भी मिलेगा, आपको सिलेक्शन पोस्ट पे भी मिलेगा, एटलीस्ट द जनरलाइज पोस्ट जहाँ पे सिर्फ रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके आता है। तो आ रहा है आपका 170 प्लस? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर 170 प्लस लाना है तो 45 करके तो एक एक सेक्शन में मिलना ही है, जीके में भी 30 मिलना है। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो 135 होता है, यहाँ पे 30 करते हैं तो 165 होता है। फिर भी कम हो रहा है 170 से 5 नंबर, बट दैट कैन बी मैनेज। मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स कंप्लीट कमांड चाहिए, कंप्लीट कमांड, और जीके में स्ट्रॉन्ग नॉलेज, उन लोगों को ही नौकरी मिलने वाला है। तो जैसे मैं अपना गाइडेंस बैच में, जो मैं बैच अभी करा रहा हूँ मास्टरमाइंड बैच में, बहुत लोगों को मैं प्रीवियस ईयर सक्सेसफुल कैंडिडेट जो मेरे पास पढ़ते थे उनके लिए, उनके साथ बैच किया, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिला वो है प्लान रिविजन, मेंटल मैथ्स एंड स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग फॉर मोर एंड मोर। अगर कोई सेक्शन में मैं वीक हूँ तो मैं क्या चूज कर रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई चूजिंग टू बी वीक ऑल थ्रू माई लाइफ? देखा जाएगा क्या होगा, इतना नहीं कर पाएंगे, देखा जाएगा। या आई एम चूजिंग टू ग्राइंड इवन मोर? नहीं, वीक है तो क्या है, वीक तो सभी होते हैं, लेकिन मैं इतना काम कर जाऊंगा, इतना उस मॉड्यूल को, प्रोजेक्ट को, वो चैप्टर को स्टडी करूंगा, क्वेश्चन फॉलो करूंगा, इतना कर जाऊंगा कि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि जब पेपर आएगा मैं डिसाइड करूंगा ये तो फालतू, एक इजी क्वेश्चन है, ये ठीक ठाक है, ये थोड़ा सा टफ है, बाद में आते। तो क्वेश्चन से मैं नहीं डरूंगा, मुझसे क्वेश्चन डरना चाहिए, और स्पेशली दोस्त जहां पे मैं वीक हूँ। कोई लोग अगर बोलते हैं कि मैं सर CI में वीक हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हो हर एक टाइप का सम, किरण से या कोई और बुक से, अगर 5 सम रहता है, 10 सम रहता है, तो आप 2 करते हो, 4 करते हो। अगर 200 है 200 कर रहे हो, 300 है 300 कर रहे हो, 400 कर रहे हो। सब सम को कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कर रहे हो कि नहीं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि हम लोग जो चैनल करते हैं, जो लोग वीडियो के लिए जो मोटिवेट करते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, हम लोगों का काम यहीं पे खत्म हो जाता है कि आपको मोटिवेट और सही दिशा दे दे, करने का काम आपका है। कोई किसी को क्वालिफाई करवा नहीं सकता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर जहाँ पे वीक हो वहाँ पे एकदम एक हो जा रहे हो प्रॉब्लम के साथ, ताकि प्रॉब्लम रहे ही ना फ्यूचर में, देन यू आर डूइंग गुड वर्क।
और अगर आप प्रॉब्लम को इवेट कर रहे हो और अगर होपफुल थिंकिंग कर रहे हो, अगर सोच रहे हो, होप कर रहे हो कि शायद मुझे इस मॉक टेस्ट में 45 मिल जाए, शायद पेपर इजी आ जाए, अगर पेपर इजी आ जाए तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, तो आप रिजेक्शन की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कितना शिफ्ट होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम होगा, कितना मार्क, वो क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, आपको पता ही नहीं है ये सब फैक्टर्स। अपना मेहनत करो, होप करना बंद कर दो, कॉन्फिडेंस से जाओ, कमांड करो एग्जाम। अभी के लिए ये बात छोड़ के और कोई बात बताने की है नहीं, क्योंकि जिसका 38 आ रहा है उसका 45 और 38 के अंदर जो डिफरेंस है 15 मिनट का, वो है एटीट्यूड और मेंटल शिफ्ट। बाकी तो आप लोगों प्रिपरेशन सभी का ही अच्छा है, सभी को टाइम मिलेगा, इनफ टाइम मिलेगा, सभी सारे सही करेंगे, लेकिन उस टाइम में कितने लोग सही कर पाएंगे, कितना प्रेशर ले पाते हो यहाँ पे, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। वीडियो को लेकर और भी कोई कमेंट डाउट नीचे बताओ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बैचेस चल रहा है, अगर कोई वैकेंसी आएगा मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। 1:1 के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, आई टेस्ट एंड आई रिप्लाई इफ आई वांट। 9748760400। कोई भी फ़ोन मत करो और फालतू के क्वेश्चंस मत पूछना मुझे, क्योंकि फ़ोन हम उठाते नहीं हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी एक्चुअल सीरियस डाउट है नीचे मुझे बताओ, सब्सक्राइब, make sure to tune to this channel, and this is Pratyay Ganguly signing off from my favorite channel Meet for SSC. Thank you, डटे रहो, हारना नहीं।